मेरा नाम श्यामलाल निषाद है, डायरेक्टर मोस्ट कल्याण संस्थान। यहाँ सुल्तानपुर में सिविल लाइन में इंटर कॉलेज है, उसमें मैं शिक्षक पद पर कार्यरत। आज सुल्तानपुर में लोकसभा 38 के सपा प्रत्याशी बने भुवाल निषाद जी आए हैं। कितना समर्थन है निषादों का? सब पूरा निषादों का समर्थन है। कौन कह रहा है निषादों का समर्थन नहीं है? 70 साल के बाद जो है, आज़ादी से पहली बार जो है निषादों को जो है किसी रनिंग पार्टी का टिकट दिया गया है, सांसदीय विधायक का। मतलब इतने बड़े चुनाव का, मतलब इतने बड़े जिसमें 5-5 विधायक जो है की क्षमता होती है, इतना बड़ा सांसदीय चुनाव दिया गया। निषाद समाज पूरी तरह खुश है। कौन ये बात फैला रहा है कि निषाद जो है इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है? ये इस तरह से निषादों में भेद कौन पैदा कर रहा है, हम इसको जानना चाहते हैं। यहीं से प्रत्याशी हुए थे भीम निषाद, उनका टिकट काट के राम भुवाल को निषाद को दिया गया था। क्या वजह थी टिकट कटने का? क्या निषादों में वो पसंद नहीं थी? इसका उत्तर माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं कि क्यों उन्होंने टिकट काटा, क्यों दिया था। हम लोगों को तो इतने खुशी थी। भीम निषाद थे तब भी इस बात की खुशी थी कि निषाद पहली बार आया है सुल्तानपुर। निषाद सब झूम रहे थे। और भीम निषाद का क्यों काटा गया, किस वजह से काटा गया, माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं। सब ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम लोग खुशी इस बात की है कि राम भुवाल निषाद जो पीडीए प्रत्याशी हैं और आए हैं यहाँ, जो है आवाज़ बड़ी मजबूती से जो है उन्होंने आगाज़ किया है सुल्तानपुर की धरती पर। निषाद समुदाय में इतना आक्रोश था कि राम भुवाल जी का जो है पुतला फूका। ये फर्जी बातें हैं, कतई फर्जी बातें हैं। जानकारी की गई, उसमें सुल्तानपुर का कोई नहीं था, उसमें विरोधी पार्टियों के लोग थे। सुल्तानपुर का उसमें कोई निषाद नहीं था, निषाद कोई था ही नहीं उसमें। और कोई प्रूफ करते कि निषाद उसमें था, जो कहिए सो हार जाऊँ, कोई निषाद उसमें नहीं था। समर्थन रहेगा बिल्कुल, सबका समर्थन है, सबका समर्थन है, काहे नहीं समर्थन रहेगा? क्या कह रहे हैं भैया? सब भाजपाई है वो। हाँ, जिन लोगों जो लोग फायदा है भाजपाई रिलेटिव है। हमारे श्यामलाल भाई की बात से पूरी तरह सहमत है। ये भाजपाइयों का षड्यंत्र है। भाजपाइयों के हाथ में एक निषाद वोट नहीं जाने जा रहा है। सब आ रहा है गठबंधन में, और गठबंधन प्रत्याशी कम 3 लाख वोट से जीतने जा रहा है। इसलिए भाजपाइयों की हालत खराब है। अभी एक भी फोटो या तस्वीर, जिस दिन से भीम निषाद का टिकट हुआ था तब से कहीं भी आप फोटो में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं दिखा था। आज किस तरह से समर्थन है आप लोगों का? हमारे नेता, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं भाई संजय सिंह जी ने अखिलेश यादव जी के साथ जिस दिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारी पार्टी अनुशासन को मानने वाली पार्टी है, उसी दिन से आधिकारिक घोषणा होने के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गठबंधन प्रत्याशी के साथ जो पीडीए गठबंधन बना है उसमें भी घोषणा कर चुके हैं। पीडीए के बाद भी नहीं दिख रहा था आम आदमी पार्टी, आज जिस तरह से दिख रहा है खुला समर्थन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम एक अनुशासन की पार्टी है। हमारे मुखिया ने जब घोषणा किया है उसके बाद से हम आए हैं गठबंधन के साथ। गठबंधन पहले नहीं था? गठबंधन था, लेकिन हमारे नेता का जब तक आदेश नहीं होगा, हम अपने मन के नहीं हैं, स्वच्छंद नहीं हैं, हम अपने नेता के आदेश पे काम करते हैं। हमारे नेता ने जिस दिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अखिलेश जी के साथ, उसके बाद हम खुल करके आगे गठबंधन प्रत्याशी के साथ। जिस हिसाब से आज जो है, क्या करें भैया, जिस हिसाब से राम भुवाल निषाद जी ने आज सुल्तानपुर जनपद में कदम रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं सुल्तानपुर की राजनीति का दिशा और दिशा सब बदल गई है। अब यहां से पीडीए प्रत्याशी लखनऊ की दिशा और दिल्ली की दिशा को तय करेगा। भीम निषाद ने बयान दिया था कि एक ही विधायक हैं जो ब्राह्मण विधायक हैं, वही विरोध कर रहे हैं और पूरे समर्थन में थे। देखिए, ऐसा है राजनीति में किसी के प्रति कौन सा बयान कौन क्या दे रहा है, ये उसका निजी अपना बयान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के सामने देना वो निजी बयान है, वो अपना उनका बयान है, उस पर मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने क्यों कहा, किसके लिए क्या कहा, मैं आपको ये उत्तर दे रहा हूँ कि आज जनपद सुल्तानपुर में राम भुवाल निषाद जी 38 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो आए हैं, यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए हमारी एमपी हैं माता मेनका गांधी जी, उनके होश व हवास आज ख़राब हो गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बेबस और लाचार नजर आएगी। राम भुवाल निषाद जिस हिसाब से अंगद का पैर सुल्तानपुर में जमाने का काम किया। 400 पार की गारंटी चल रही है, आप कह रहे हैं? अरे महाराज, कहाँ 400 पार की गारंटी चल रही है? का सिलेंडर न दे पाएंगे 400 पार? पेट्रोल का रेट बता रहे हैं, उसकी गारंटी है? कहाँ है आप? वो पेट्रोल का रेट बता रहे हैं। अधिक संख्या में लोग राम मंदिर की तरफ भी रुके। अरे तो भाई, हम उनको लाएंगे, घंटा लाए हैं, वो राम को लाए हैं। राम को वो कहाँ से लाएंगे बता रहे हैं आप? राम को वो लाएंगे, राम आराध्य हैं जिनके, वो उनकी पूजा करते हैं। राम आज से नहीं है, राम बहुत दिन से आए हैं, राम को लाएंगे वो। राम को हम आपको बता रहे हैं, सुनिए एक मिनट महाराज, एक मिनट सुनिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये उनका नारा है। राम को वो लाए हैं, अगर वो कहने राम को हम लाए हैं तो मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगा। आज कोर्ट से मामला है, उनका मामला नहीं है। अगर वो कहने के राम को हमला है तो मैं कल जो लोग कह रहे हैं भैया, वो हाईकोर्ट जा रहा हूँ। नहीं, भगवान को वो लाए हैं, भगवान को कौन लाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आधिकारिक नेता आज के मेरे सामने कह दे कि राम को हम लाए हैं, मैं कोर्ट केस करने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है। और हम आपको जो समर्थन कितना रहेगा एससी भरपूर- ओबीसी माइनॉरिटी का जो मैं समर्थन मोस्ट है? कल्याण संस्थान जनपद सुल्तानपुर में जो हमारी संस्था रन कर, मैं उसका प्रदेश प्रमुख, मैं चेयरमैन हूँ। मैं आधिकारिक भाषण आपको आधिकारिक तौर पे मैं बता रहा हूँ। आपके संगठन में एससी समाज के लोग हैं? पूरी तरीके से एससी ओबीसी माइनॉरिटी यही ट्राइबल। अखिलेश यादव प्रमोशन बिल फाड़ दिए थे। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, कभी क्या हुआ, कभी किसी ने गोली चलवा दी थी, किसी ने नहीं। सपा बसपा गठबंधन हो चुका था, उसके बाद जो बिल फाड़े थे उसके बाद सपा बसपा में गठबंधन हो चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है और गठबंधन हुआ है तो अभी आपसी गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं। हाँ 4 बार के समाधान। कितना समर्थन रहेगा इस बार? समर्थन की बात करते हैं कि पूरा जिला जो है जन समर्थन में आ गया है। पूरा जिला नहीं, मेनका जी यहाँ की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप कह रहे हैं कि पहले भी आप कहाँ आए? देखिए मेनका जीत कैसे जीती थी वो पूरा सुल्तानपुर जान रहा है। अब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा सब जो है राम भुआल के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, जगह जगह अफवाह फैला रहे हैं। अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए। हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो खबर चलती है हम उस पर आज भी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि आचार संहिता में इन्होंने 50 से 60 गाड़ी लेकर आया था। कौन लेके आया था? भुआल निषाद। भुआल निषाद के समर्थन में गांव का किसान, गांव का मजदूर, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, दलित सब उमड़ के अपनी अपनी खुशी में लेकर के आ रहे हैं। ये तो जो है मोदी जी का शासन है और उनका प्रशासन है, कुछ भी कहे क्या कर सकते हैं भाई। आप भैया क्या कहें? निश्चित रूप से सुल्तानपुर इतिहास रचने जा रहा है। भारी मतों से राम भुआल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता पूरी तरीके से मन बना ली है अब की बार इतिहास बदलने के लिए। कांग्रेस से कितना समर्थन? कांग्रेस के पूरा समर्थक है हम लोग, पूरे तन मन धन। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम लोग तन मन धन से गठबंधन का पालन करेंगे और निश्चित रूप से जीत मिलेगी। किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा भैया? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। युवा बेरोजगार है, त्राहिमाम है। जब से मोदी सरकार, मोदी जी आए हैं सत्ता में, त्राहिमाम है चारों तरफ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास तो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। चारों तरफ से जनता त्राहिमाम। 10 साल में जनता पूरी तरीके से, कहते हैं ना राम राज, कहते हैं ना, ये राम राज नहीं, ये रावण राज है, हिटलर शाही है। कैसे हिटलर शाही? कैसे हिटलर शाही है आपको नहीं पता? ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी उनकी जो संस्था बनाए हैं उनके इशारे पे चल रही है। जितने विपक्षी नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका हर तरह से हमारी पार्टी का खाता सीज कर दिया गया। हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लाठी चार्ज कराया जाता है, घर से गिरफ्तारी होती है, रात रात गिरफ्तारी हो जाती है। एक कोई मुद्दा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी, क्या कहें? इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है, आप लोग मीडिया बंधु हैं, पूरी जनता जान रही है, जनता जान रही है, आप लोग तो मीडिया बंधु है। ये आप भ्रष्टाचार करिए, आप रात दिन भ्रष्टाचार करिए और उनको चंदा दे दीजिए बस। कोई भ्रष्टाचारी नहीं, आपके ऊपर कोई ईडी, सीबीआई कोई जांच नहीं होगी। पार्टी को भी तो चंदा मिला? हमारी पार्टी को चंदा मिला। हमारी पार्टी आज से नहीं है, चंदा जो मिला है, जो एकदम क्लियर है फंडा। हम लोग भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं हैं। कुछ फर्मा की कंपनियां थी, पैरामेडिकल कंपनियां थी, जिनके द्वारा आपकी पार्टी को भी चंदा मिला। जब आपकी राजस्थान में सरकार थी, जी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार रही, उस दौरान आपको भी चंदा मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उसमें शामिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जांच कराएं। जो है स्पष्ट है, सरकार उनकी है। कहते तो हैं, कहते थे सत्ता आने के पहले, कहते थे सत्ता आने दो, सारे भ्रष्टाचारी जेल में, सारे भ्रष्टाचारी इस समय भाजपा में हैं। उनको आप भाजपा में शामिल करा के उनको वॉशिंग मशीन जो होती है ना, वॉशिंग मशीन धुल दे रहे हैं। वाश करने का काम। जी, तो कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला जनता मुकाबला चुनाव लड़ रही, आपकी जनता चुनाव लड़ रही है मोदी के खिलाफ। आप देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। आज राम भुआल जी का पहला दिन था, अभी तो ये शुरुआत। 22 के इलेक्शन में भी देखा गया कि जनता आक्रोशित थी, क्योंकि जैसे कि कोरोना काल देखा आपने, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीज़ें आपने देखी। इसके बाद भी 22 में समर्थन नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए भैया, समय की बात है। आपकी बार जो जनता है, उबाल है जनता। स्पष्ट रूप से आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी ज़िले में आप चले जाइए, अमेठी आपके यहीं बगल में अमेठी जाइए, उसकी आपकी ऐसी स्थिति होगी। चुनाव लड़ने आई हैं जो स्मृति ईरानी जी, फर्जी चुनाव लड़ने आएंगे, उनको अभी औकात पता चल जाएगी आपकी चुनाव। बड़ी बात